श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गजानंद भगवान की जय। आप सभी शिव प्रेमियों का किसी न किसी जन्म में भगवान शिव से अवश्य नाता रहा होगा, इसलिए आप सभी इस कथा पर इतना अपना अगाध प्रेम लुटाते हैं। निश्चित है हमारे मन में, मस्तिष्क में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि सभी भगवत प्रेमियों का कभी ना किसी जन्म में भगवान शिव से नाता अवश्य रहा होगा। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने यह कथा को श्रवण किया कि किस प्रकार अंधक अपने काम के मद में अंधा होकर वह युद्ध करने चला आया और माँ पार्वती अकेले गुफा में थी। तब समस्त देवता स्त्री का रूप धारण करके माँ पार्वती के साथ आते हैं माँ पार्वती की गुफा में और अंधक से युद्ध करते हैं। तत्क्षण उसी समय भगवान शिव भी वहां पर जो है प्रकट होते हैं और किस प्रकार से अंधक से युद्ध करते हैं और युद्ध समाप्ति की आज की यही कथा हम संपूर्ण सुनने वाले हैं। सनत कुमार जी बोले, तब महाबली गिल नामक दैत्य को आगे कर अंधक शिव जी से युद्ध करने लगा। किससे? भगवान शिव से। कोई साधारण नहीं था। वह शंकर जी की गुहा पर प्रहार पहुंच वज्र सा शब्द करते हुए उन पर तथा पार्वती पर भी वज्र सा प्रहार करने लगा। इनकी सेना से शंकर की उस गुफा को के द्वार को तथा उसके चारों ओर के वृक्षों और लताओं आदि को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। फूलों और वृक्षों के मूलों को उखाड़कर मनोहर जल को नष्ट कर वन के मार्गों को भी खंडित कर दिया, अर्थात वहां पर तहस नहस कर दिया। तब त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर अपने दारुण भूत गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर दैत्यों से युद्ध आरंभ करवा दिया। देवताओं ने गिल दैत्य सहित उसकी समस्त सेना से मर्यादा रहित घोर युद्ध आरंभ कर दिया, परंतु उस प्रबल दैत्य ने उन सबको निगल लिया। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र, सूर्य और चंद्रमा आदि समस्त देवता विधस दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर जी का एक गण वीरक शेष बचा था। तब वह भागकर शंकर जी के पास आया और सब समाचार कह सुनाया। त्राहि माम। उसे सुनकर देव देवेश्वर महादेव साम वेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे, क्योंकि भगवान शिव को किसी की चिंता नहीं रहती सिवाय अपने भक्तों के। उनके अट्टहास से समस्त अंधकार दूर हो गया। वीरक ने उन दैत्य से बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी को निगला देख कपर्दी भगवान शिव ने वृषभ पर चढ़ मंत्र जपते हुए निगले हुए को उगलने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से विधस को मार मार उस दैत्य के मुख से विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य आदि को उगलवा लिया, अर्थात मुख से उसके बाहर करवा लिया। देवताओं की सेना प्रसन्न हो महायुद्ध करने लगी। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जिलाने लगे। तब उन्हें ऐसा करते देख शिव जी के गणों ने उन्हें बांधकर शंकर जी के सामने उपस्थित कर दिया। शंकर जी शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट हो जाने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। मृतकों से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। हाथ सिर कटेरुंड नाचने लगे। प्रमत, बेताल आदि मूर्तों के मांस भक्षण करने। इस प्रकार बहुत समय तक हिरण्यकश्यपु के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हार गए। देवताओं ने क्रोध कर दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपनी प्रचंड गदाघात से दैत्यों का मर्द चूर्ण कर दिया, परंतु अब तक भी दैत्यों का प्रधान अंधक युद्ध में डटा रहा, अर्थात वह युद्ध से हटा नहीं। इंद्र ललकार ललकार कर उसे मारने लगे
और वह भी अपने पैने बाण मार मार कर गिरजा और रुद्र को पीड़ा देने लगा। कोई साधारण नहीं है जो गिरजा भवानी, माँ आदि शक्ति, अम्बा जगदम्बा और भगवान शिव को पीड़ा दे रहा था। सैकड़ों मायाओं से कपट युद्ध करने और रुद्र को पीड़ा देने लगा। देवताओं से अवध होने से अब उसने शंकर जी को अपनी माया से जीतना चाहा। अंधक समस्त युद्ध भूमि में व्याप्त हो गया और घोर युद्ध करने लगा, परंतु शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर बहुत प्रकार से छेद डाला। उसके सारे शरीर से रुधिर का प्रवाह बहने लगा। उस प्रवाह से बहुत से दैत्य उत्पन्न हो गए और उत्पन्न होते ही वह युद्ध करने लगे। इधर विष्णु जी ने भी कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुत कराल गण उत्पन्न कराए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रसन्न कर लिया। बोलिए चंडिका देवी की जय। वह व्याकुल हृदया देवी दैत्यों के शरीर से निकले रक्त को पान करने लगी। युद्ध भूमि में मांस की कीच उत्पन्न हो गई। तब अपने कुल का सनातन छात्र धर्म स्मरण कर वह दैत्य पुनः घोर बाण बरसाने लगा। शिवजी त्रिशूल उठा उसका हृदय छेदते हुए उसे ऊपर उठा लिया। यह होते हुए भी युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणों से उसकी काया जला दी। उसका शरीर जर्जर हो गया। ऊपर से मेघों ने जल बरसात कर उसे और भी पीड़ित कर दिया। एक ओर से हिमखंड से उसे अलग ही विदीर्ण करने लगा। फिर भी उस दैत्येंद्र के प्राण नहीं निकले। तब वह करुणा सागर परम दयालु भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे गाणपत्य पद और युद्ध पद दिया और युद्ध समाप्त हो गया। देखिए, जो स्थान गणपति भगवान को दिया वही स्थान उसने अंधक को दिया था। हरि आदि देवता अपने स्थान को चले गए। चारों ओर से शिव जी के लिए जय जय शब्द होने लगा। देव पूजित भगवान शिव पार्वती को साथ ले प्रसन्न हो पुनः अपनी गुफा में चले गए। वहां उन्होंने अपना अंश स्थापित कर परम प्रसन्नता प्राप्त किया। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय।